एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जो कि टाटा फुटबॉल एकेडमी में भी रह चुके हैं और अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, जिनका नाम है सुशील किस्कू। और आज उनसे जानते हैं उनके फ़ुटबॉल के जर्नी के बारे में और आज उनसे कुछ सीखते हैं एक प्रोफेशनल लेवल में कैसे जाया जा सकता है। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं। किस्कू दा, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप कैसा है किस्कू दा? एकदम ठीक, बढ़िया। घर पे सब कैसे है किस्कू दा? सब ठीक है। तो किस्कू भैया, आपके फैंस और हमारे सब्सक्राइबर ये जानना चाहते हैं कि आप अपना फुटबॉल जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए हैं, मतलब आप अपना पहला टूर्नामेंट कहाँ खेले हैं? पहला टूर्नामेंट से जेएसए लीग। अच्छा हाँ, टीएफएसओ के। अच्छा। हाँ, तो भैया आप अपना लोकल टूर्नामेंट पहले नहीं खेले थे, जब आप छोटे थे तो? नहीं, लोकल टूर्नामेंट नहीं खेलता था उतना। अच्छा। तो भैया आप जब आपका टीएफए में सिलेक्शन कैसे हुआ था? टीएफए में सिलेक्शन हम लोग का एक कोच है जी। किसी कुंडू करके, उनके पास में हम लोग जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए और उसके बाद वहीं से सीएस टेल्को में साइन किए थे। अच्छा। फिर वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया था हम लोग को टीएफए। तो वहाँ पर हमारे कोच थे विजय सर, जो अभी नहीं रहे हमारे बीच, और थे रंजन चौधरी। बस उनको मैं अच्छा लगा जी। उसके बाद वहीं से मेरे को सिलेक्शन किया गया। तो भैया आप जब आपका सिलेक्शन हुआ टाटा फुटबॉल एकेडमी, उस टाइम इंडिया का और अभी भी इंडिया का टॉप मोस्ट अच्छा पॉपुलर एकेडमी है, तो आपको घर से कितना सपोर्ट मिला था भैया उस टाइम आपको? घर से तो बहुत सपोर्ट है, क्योंकि अभी भी सपोर्ट है, क्योंकि मेरे पापा भी फुटबॉलर थे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो भैया आप जब टीएफए में थे तो वहाँ का प्रैक्टिस वगैरह कैसा होता था उस टाइम का? वहाँ का प्रैक्टिस लेवल बहुत अलग था उस टाइम में, अच्छा। क्योंकि हम लोग अंडर एज में होते थे उस टाइम, 14-16 ऐसा करके। तो वे अंडर एज से लिया जाता है टीएफए में अभी भी। तो वे अंडर एज में गए थे, उसके बाद अंडर एज से फिर शुरू किए, 16 खेले झारखंड से होके, फिर 19 खेले, उसमें चैंपियन हुए हम लोग। तो भैया आप कितने बार संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं आप? संतोष ट्रॉफी हम 3 बार खेले, एक बार झारखंड से और 2 बार रेलवे से। अच्छा। तो भैया जैसे कि संतोष ट्रॉफी आप 3 बार खेले, जैसे कि झारखंड और रेलवे से, तो भैया उनका प्लेयर्स का क्वालिटी क्या है, झारखंड के प्लेयर का और रेलवेज़ के प्लेयर का? क्वालिटी रेलवेज़ में क्या है कि यहाँ पर रेलवेज़ में ऑल इंडिया रेल से सब सेलेक्टेड प्लेयर लोग आके खेलता है जी। उसी में ट्रायल होता है, जो अच्छा है उसको लेके जाया जाता है। जी। हाँ, और झारखंड में भी वैसे ही है, लेकिन झारखंड में बस बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर कैंप लगाए 1 महीना 1.5 महीने ऐसा, तब और अच्छा हो जाएगा। हम लोग का झारखंड का प्लेयर में नो डाउट सब में क्वालिटी है जी। लेकिन वही है, क्वालिटी को पुश करना है तभी जाके होगा। तो भैया जैसे कि हम लोग के यहाँ पर झारखंड टीम का कैंप वैम्प लगता नहीं है, जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है डायरेक्ट चल जाता है खेलने, तो उस बेसिस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर इस बेसिस पे अगर कैंप लगे पहले से, जी। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट पहले हो जाए, उसके बाद फिर सेलेक्टेड प्लेयर लोग को बुला के एक ट्रायल रखा जाए, ट्रायल के बाद कम से कम थोड़ा स्ट्रेंथ लेके साथ में 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करने से वो लेवल और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर कोच का स्ट्रेटजी समझते समझते यहाँ मैच ख़त्म हो जाता है। जी। तो भैया आप बहुत सारे लीग खेले, जैसे जेएसए लीग खेले आप, कलकत्ता लीग भी खेले आप, गोवा लीग भी खेल चुके हैं शायद। तो भैया क्या गेम स्टाइल क्या डिफरेंट रहता है सबका? डिफरेंस बहुत डिफरेंस है सब में। गोवा में जब था, गोवा में सबके साथ वो अलग लेवल का गोवन लीग है। जी। उसके बाद कोलकाता है, कोलकाता भी एक अलग लेवल का टूर्नामेंट है, और हम लोग का जो झारखंड का है लीग वो अलग लेवल का है। तो भैया झारखंड के प्लेयर लोगों को क्या काम करना पड़ेगा जो प्रोफेशनल लेवल के लिए खेल सके? कुछ प्रैक्टिस, अच्छे कोच के साथ में प्रैक्टिस, क्योंकि अभी का जो दौर है सब बिना कोच के नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कोच के साथ में चल के रहना है, आपको जो कोच समझा रहा है वही करना है।
भैया मतलब आप जब टाटा फुटबॉल एकेडमी में थे, वहाँ से जैसे आपका इंडिया इंडिया खेले आप, तो भैया वहाँ का मतलब प्रोसेस कैसा रहा भैया आपका, जर्नी कैसे था आपका? जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम लोग अंडर 19 में हम लोग सिलेक्शन हुए, ग्वालियर में था ट्रायल, ग्वालियर गए, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए फिर हम लोग को गोवा लेके गया। जी जी। गोवा में फिर फाइनल सिलेक्शन बहुत टफ था उस टाइम, सब अच्छे अच्छे प्लेयर थे अंडर 19 में। फिर हम लोग वहाँ पर अच्छा बेस्ट अपना बेस्ट दिए हम, कोचेस को अच्छा लगा और बस सिलेक्शन हुआ। तो भैया आप कितने बार इंडिया खेल चुके हैं? इंडिया हम अंडर 19 खेले हैं, जो ईरान में हुआ था एफसी कप, जी जी। बस उसमें पाकिस्तान को 2 गोल मारे थे। जी जी भैया। तो भैया मतलब आपके बैच में कौन कौन थे उस टाइम अंडर 19 में इंडिया टीम में? हमारे बैच के नहीं, हमारे जूनियर बैच के थे। राजू गायकवाड़ था, अच्छा। सुबोध कुमार, उसके बाद फिर जगतार सिंह, और मेरा बैच का एक था जीवन सिंह, ये हीरालाल छेत्री, बिनीश टीवी। अच्छा। तो भैया आपका करियर में ऐसा कोई मोमेंट हो जो अभी तक आप भूल नहीं पाए इन फुटबॉल जर्नी के बीच? फुटबॉल जर्नी के बीच मेरे को ये रेल में आके जो मैं एक फ्री किक मारा था, वो अभी भी याद है मुझे। जी जी, हमें भी याद है वो। सब हम लोग 1 गोल से हार रहे थे केरला के साथ। वही मैच में जो गोल किए थे मैं फ्री किक में, वो एक बहुत अमेजिंग मोमेंट था सबके लिए, पूरा हमारे चक्रधरपुर के जी लिए। जी। तो भैया आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से एक अच्छे फुटबॉलर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए। जी जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, फिर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रहोगे, तो फिर आप फुटबॉल में भी डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसिप्लिन आता है, उसके बाद आप क्या हो क्या नहीं हो वो बाद में है। पहले डिसिप्लिन आप कितने अच्छे हो। प्लेयर तो नो डाउट सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन वही डिसिप्लिन कितने अच्छे हैं आप, सबसे बड़ा चीज़ वही मैटर करता है। और भैया मतलब आप मतलब जर्नी फुटबॉल के जर्नी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस किया हो अभी तक? फुटबॉल जर्नी में तो फुटबॉल तो हम पहले ही बोल चुके हैं, फुटबॉल इजी नहीं है कुछ। फुटबॉल हमेशा से ही टफ रहा है सबके लिए। जितने भी फुटबॉल प्लेयर लोग खेल रहे हैं अभी तक में, सबके लिए ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारे बातें सुनने पड़ती हैं। तो भैया आप मतलब यंग प्लेयर को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी अभी यूथ मतलब स्टार्ट कर रहे हैं फुटबॉल, या जो मिडिल एज के है या जो सीनियर प्लेयर है जो मतलब प्रोफेशनल खेल सकते हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? एडवाइस यही देना चाहूँगा कि सबको प्रैक्टिस अच्छा से करे। अगर अच्छा कोच मिले तो उसके साथ में रह के थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करे, साथ में थोड़ा चैनल अच्छा बना के रखे। जी। तो भैया मतलब आपका कोई, जैसे कि आप इतने साल से फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके बहुत सारे सीनियर प्लेयर है या जूनियर प्लेयर है या कोच के अंडर आप खेल चुके, कोई ऐसा मतलब प्लेयर हो या कोच हो जो आपको ऐसा अभी तक जो बात बोला और अभी तक उस चीज़ को लेकर आप चल रहे हैं? जी हाँ, सुभाष भौमिक जो थे वो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, बहुत बड़े कोच थे। ईस्ट बंगाल मोहन बगान के बहुत ही अच्छे कोच थे, बहुत ही ब्रिलियंट कोच। उनको मैं जितना भी तारीफ़ करूँ बहुत कम है। उनके साथ हम उस टाइम सालगांवकर में थे। जी क्या ही जर्नी था उनके साथ में। वो मैं तो लेफ्ट बैक खेलता था, वो मेरे को बोले कि तुम्हारा लेफ्ट पैर चलता नहीं है, तुम लेफ्ट बैक कैसे खेलोगे, तुम राइट बैक खेलो। फिर मैं राइट बैक खेला, राइट बैक के बाद फिर मैं विंग में खेला। और भैया मतलब फुटबॉल में फिटनेस और डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्लेयर के अंदर? बहुत, आपको तो फिटनेस रहना ही है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हो तो फिर आपको इंजरी कभी भी हो सकती है। आपको उसके लिए अच्छा प्रैक्टिस रखना है, और साथ ही साथ खाना पीना, रेस्ट, ये सब लेके एक फिटनेस होता है प्रॉपर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेलते हैं, उसके बाद रेस्ट नहीं लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अगले दिन खेलने चले जाते हैं। तो बॉडी में जो एनर्जी है वो तो लेथर्जीनेस आ जाता है, उसके बाद में आपको रिकवरी का टाइम नहीं मिलता है। फिर आप दूसरे जगह खेलने गए, उसके बाद फिर वहाँ जाके आप वहाँ पर इंजरी हो गए। तो इसके लिए पहले से प्रैक्टिस, थोड़ा फिटनेस अच्छा रखना है, अपने आप को मेंटेन करके रखना है।
अरे मतलब आप इतने सारे टूर्नामेंट खेले, इतने सारे लीग खेले, कुछ ऐसा मेमोरीज हो जो आप अभी तक याद रखे हैं वो चीज़ को? मेमोरीज तो बहुत सारे हैं इतना सारा मेमोरीज तो नहीं बता पाएंगे, फिर वैसा मोमेंट नहीं आया, वैसा मेमोरी जो कि अभी तक मेरे को ये फील हो कि कुछ ऐसा मतलब ख़राब हुआ है। बस लास्ट हम लोग अभी बीएनआर में, ये हम लोग को ख़राब लग रहा है क्योंकि हम लोग फर्स्ट डिवीज़न से हम लोग ऊपर जा सकते थे। जी जी। पूरे लीग मैच में हम लोग सिर्फ एक ही मैच हारे और उसी में हम लोग आउट हो गए सुपर 6 में। कोई बात नहीं भैया, वो तो नेक्स्ट टाइम भी आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। भैया मतलब यहाँ के जैसे लोकल प्लेयर है, अभी तो यहाँ लोकल टूर्नामेंट बहुत सारा होता है, क्या वो लोगों को प्रोफेशनल में ट्राई करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे झारखंड में भी। हमारे टैलेंट बहुत है। उसके बाद फिर क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग बस यहीं तक खेलेंगे। जी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। सोच बदल जाएगा तो अपने आप प्रोफेशनल में जा सकोगे, नहीं तो फिर वही है कि बस वनडे ही खेलते रहेंगे। अब भैया मतलब कोई ऐसा दोस्त हो जो अभी आपका जो आईएसएल खेल रहा हो? आईएसएल में तो दोस्त तो अभी कोई नहीं खेल रहा है, खेल रहा था पहले, रिरोंटो खेल रहा था। अच्छा, हाँ, वो तो सब आपके मतलब टाटा अपना फुटबॉल अकेडमी में बैच अपना है। बैच का था। ऐसा दोस्त अभी कोई नहीं खेल रहा है, अभी सब कोचिंग लाइन में चले गए हैं। जी जी जी। तो आप भैया मतलब आपका कोई फेवरेट टीम इंटरनेशनल में, कोई क्लब हो? क्लब जी। क्लब आर्सेनल। हाँ, अच्छा। आप कोई फेवरेट प्लेयर हो भैया आपका इंटरनेशनल? भाई हम लोग का तो जानते ही हो सब कोई बोलते हैं मेरे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी। तो भैया मतलब आपका मतलब आप इतने साल से खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इस बीच आपका कोई इंडिया में फेवरेट क्लब हुआ हो जो आपका मतलब एक जाने का सपना, वो ड्रीम क्लब हो इंडिया में? इंडिया में ड्रीम क्लब ईस्ट बंगाल था मेरा। मैं अच्छा। ट्रायल के लिए भी गया था उस टाइम में, जब जी। मैं सालकोकर से आया उसके बाद मैं वहीं पर ट्रायल देने गया था। और भैया मतलब ऐसा कोई प्लेयर हो जो आप उनका अगेंस्ट नहीं खेलें बट आपको खेलने का मतलब सपना था वो? ऐसा मेरा कुछ सपना नहीं था कि किसी के साथ अगेंस्ट में खेले। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितने भी प्लेयर थे हमारे, जितने भी इंडियन फुटबॉलर हैं, उनके जी साथ में मैं रह चुका हूँ, खेल चुका हूँ कैंप में। जी जी। अरे भैया मतलब ऐसा इतना साल से टूर्नामेंट खेल रहे, हर लीग खेल रहे आप, अब मतलब बहुत सारे लीग खेले हैं आप, बहुत सारे टूर्नामेंट भी खेले हैं, चाहे ऑल इंडिया हो, चाहे आई लीग हो, चाहे ऐसा लोकल टूर्नामेंट भी हो, बट आप मतलब ऐसा कोई डिफेंडर को फेस किए जो लगा हो कि आपको कि हाँ ये कुछ और है, मतलब कहीं कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ? ऐसा तो बहुत सारे डिफेंडर, अभी तो और अच्छे अच्छे डिफेंडर आ गए हैं, पहले भी थे, हम लोग के टाइम के भी बहुत अच्छे अच्छे डिफेंडर थे। जैसा जगतू हेम्ब्रम हो गया, वो एक अच्छा डिफेंडर था। मार्शल बोदरा हो गया। वो लोग के अगेंस्ट में खेलना थोड़ा सा टफ रहता था क्योंकि वो लोग बहुत टफ थे। तो भैया जब आप टीएफए में थे, सालगोरकर में भी थे, फिर इंडिया अंडर 19 में भी खेले आप, तो भैया मतलब उसके बाद रेलवे जॉब कैसा आपका हुआ फिर? रेलवे जॉब, फिर मैं यहाँ पर आके 2-3 टूर्नामेंट खेला। जी रेल से मुझे ऑफ़र किया गया खेलने के लिए, तो 2-3 टूर्नामेंट खेलने के बाद फिर यहाँ स्टील टूर्नामेंट खेला। जी। उसके बाद जितने हमारे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के, उन्होंने मेरे को बोला कि आप रेल ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है बस वही ट्रायल दिए, ट्रायल के बाद फिर हम जी लोग का। जी भैया। तो भैया मतलब आप इतने सारे मतलब इतने जो आप स्टार्टिंग फेज से अभी तक बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपके लाइफ में आया था, तो कोई ऐसा मतलब सपोर्टिव इंसान हो जो अभी तब से और अभी तक आपके साथ हो वो? मेरा घर वाले, मेरे घर वाले। जी। और भैया मतलब आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे हमारे यूथ को? यूथ को मैं यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से ध्यान दें अपना, और ज़्यादा वनडे ना खेल के थोड़ा लीग में जाएं, लीग खेलें। लीग का एक बहुत ही अलग तजुर्बा रहता है। वनडे सिर्फ वनडे होता है, 15-20 मिनट का खेल, उसमें कोई लाइफ नहीं है। बस आप लीग खेलने का कोशिश करें और वहीं से आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहीं से आपको अच्छे प्लेयर, अपने आप को अच्छा दिखाना पड़ेगा, कोई कोच को आपको अच्छा दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको लेंगे। जी। तो भैया मतलब प्लेयर और कोच में
कि क्या मतलब डिफरेंट हो जाता है कि जैसे कि आप मान के चलिए प्लेयर है, कोच भी उतना सपोर्ट करना चाहिए तब प्लेयर आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ? जी हाँ, देखिए कोच कोच का एक अलग रोल है, प्लेयर का एक अलग रोल है। जी कोच प्लेयर को बनाता है, जी प्लेयर तो कोच को नहीं बनाता है। वही जो कोच बोलता है प्लेयर को वही सुनना है, क्योंकि अभी का टाइम में ऐसा कोई पोजीशन नहीं है आपको, अगर आपको कोच बोलेगा जहाँ खेलना है तो आपको वहाँ खेलना है। तो भैया मतलब आपका फिर कभी ऐसा अपकमिंग मैचेस कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा अभी तो कुछ है नहीं, देखते हैं, अभी हो सकता है अभी हम लोग जाएँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट के लिए, जी। शायद उड़ीसा। और मतलब क्या यूथ को लोकल टूर्नामेंट खेलना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए हम लोग सब कोई गरीब घर से हैं। जी जी अभी ऐसा हो गया है कि हर जगह प्राइज मनी ही रखा जा रहा है। जी जी अब जहाँ भी जा रहे हैं तो सब कोई अपने अपना हिसाब से जा रहे हैं। जी क्योंकि कोई भी तो किसी के पास तो आमदनी नहीं है, बस यही एक रास्ता है। जी लेकिन फिर भी थोड़ा बच के खेलना है, सावधानी से खेलना है और फोकस लीग की तरफ करना है कि अपने आप को और थोड़ा सा हम बढ़ सके। और जैसे भैया जीएसए लीग होता है, जैसे प्रीमियर डिवीज़न है, सुपर डिवीज़न है, ए डिवीज़न, वहाँ भी बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो यहीं रह जाते हैं। क्या वो लोग को अदर लीग ट्राई करना चाहिए, बार के लीग? मैं तो बोलूँगा अगर अदर स्टेट में अगर आपको खेलने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ का एक एटमॉस्फेयर आपको पता चलेगा, वहाँ का फुटबॉल पता चलेगा, वहाँ का क्या रणनीति है वो पता चलेगा। मैं तो बोलूँगा कि अदर स्टेट जाना चाहिए खेलने के लिए, अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है क्लब। जी। तो किसको भैया क्या बोलना चाहेंगे आपके अपने फैंस सबको? फैंस को मैं बोलूँगा कि हमारे आशीष भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। और आपको भी किसको भैया थैंक यू। और आप भी जब भी आपका मैच हो, अपकमिंग मैच के लिए ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से खेलिए और आप खूब आगे बढ़े। थैंक यू किसको भैया आपको मेरा चैनल पे आने के लिए। थैंक यू थैंक यू भैया। थैंक यू।